क्या आपने कभी सोचा है कि बिना भूखे रहने, बिना सख्त डाइट के, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से आप अपना वजन कम कर सकते हैं? एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी और आपके शरीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानी के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपके शरीर को हल्का करेगी, बल्कि आपके मन को भी आजादी देगी। ये किताब है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मक्कना। तो चलिए इस किताब की यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत से अपने सपनों का शरीर पा सकते हैं। पॉल मक्कना एक मशहूर हिप्नोथेरेपिस्ट, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। वो मानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आई कैन मेक यू थिन उनकी सबसे लोकप्रिय किताब है, जिसमें वो बताते हैं कि वजन कम करना कोई जंग नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको भूखे रहने या खाने से डरने की जरूरत नहीं। इस किताब का मकसद है आपको सिखाना कि कैसे आप अपने शरीर के साथ दोस्ती करें, खाने का मजा लें और फिर भी स्वस्थ और फिट रहें। पॉइंट 1, अपने शरीर की भूख को समझें। दोस्तों, आई कैन मेक यू थिन किताब में पॉल मक्कना एक ऐसी बात बताते हैं जो सुनने में जितनी आसान लगती है, उतनी ही जिंदगी बदल देने वाली है। वो कहते हैं कि हमारा शरीर हमारा सबसे सच्चा दोस्त है, जो हमें हर पल बताता है कि उसे कब और कितना खाना चाहिए। लेकिन हम अक्सर इस दोस्त की बात सुनने की बजाय अपनी भावनाओं, तनाव या पुरानी आदतों के पीछे भागते हैं। नतीजा, हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और फिर पछताते हैं। पॉल मक्कना का गोल्डन रूल बड़ा साधारण लेकिन जादुई है। जब भूख लगे तब खाओ और जब पेट भरे तो रुक जाओ। ये नियम हमें सिखाता है कि खाना हमारे शरीर की जरूरत है, न कि हमारे मन की बेचैनी का इलाज। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। हमारा शरीर बहुत समझदार है। जब हमें भूख लगती है तो वो हमें संकेत देता है। पेट में हल्की सी गड़गड़ाहट या खाने की इच्छा, और जब हमारा पेट भर जाता है तो वो हमें फिर से संदेश देता है, एक हल्का सा सुकून या खाने की इच्छा का कम होना। लेकिन हम अक्सर इन संदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी तनाव में चिप्स का पैकेट खाली कर देते हैं, कभी बोरियत में मिठाई खा लेते हैं और कभी आदतन खाते चले जाते हैं। पॉल मक्कना कहते हैं कि अगर हम अपने शरीर की इस भाषा को समझ लें तो न सिर्फ हमारा वजन कम होगा, बल्कि हम खाने का असली मजा भी ले पाएंगे। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने शरीर की भूख को समझने की प्रेरणा देगी। रीमा 28 साल की एक स्कूल टीचर थी, जिनकी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने और घर की जिम्मेदारियों में बीतती थी। लेकिन रीमा की एक आदत थी जो उनकी सेहत पर भारी पड़ रही थी। जब भी उन्हें तनाव होता, चाहे वो ऑफिस में बच्चों की शरारतों की वजह से हो या घर पर कोई छोटी मोटी बात, वो फ्रिज खोलती और चिप्स, बिस्किट या मिठाई खाने लगती। उन्हें लगता था कि ये खाना उनकी बेचैनी को शांत कर देगा। लेकिन सच तो ये था कि हर बार खाने के बाद रीमा को और ज्यादा पछतावा होता। उनका वजन बढ़ता गया और वो अपने कपड़ों में असहज महसूस करने लगी। एक दिन रीमा की सहेली ने उन्हें आई कैन मेक यू थिन किताब दी और कहा, रीमा, इसे पढ़ो, शायद तुम्हें कोई रास्ता मिले। रीमा ने किताब पढ़ी और उसमें लिखा पॉल मक्कना का गोल्डन रूल उनके दिल को छू गया। जब भूख लगे तब खाओ। रीमा ने सोचा, क्यों न मैं अपने शरीर की बात सुनूं। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। हर बार जब वो खाने के लिए रसोई की ओर बढ़ती, वो रुकती और खुद से पूछती, क्या मुझे सचमुच भूख लगी है या मैं सिर्फ तनाव में हूं? अगर जवाब तनाव होता तो वो एक गिलास पानी पीती, गहरी सांस लेती या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने लगती। पहले कुछ दिन मुश्किल थे।
रीमा को अपनी पुरानी आदतें छोड़ना आसान नहीं लगा, लेकिन वो हारी नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर की भूख को समझना शुरू किया। उन्हें पता चला कि असली भूख कितनी प्यारी होती है। वो खाना जो सचमुच चाहिए, उसका स्वाद कितना अलग होता है। रीमा ने सिर्फ भूख लगने पर खाना शुरू किया, और जब पेट भर जाता तो वो रुक जाती। कुछ ही महीनों में रीमा का वजन 10 किलो कम हो गया। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। वो कहती है, मैं अब खाने का मजा लेती हूं, लेकिन अपने शरीर की सुनती हूं। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बदलाव है। दोस्तों, रीमा की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वो हमें बताता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हमें उसकी बात सुनने की आदत डालनी होगी। अगली बार जब आप खाने के लिए रसोई की ओर बढ़े, तो एक पल रुकिए। अपने पेट से पूछिए, क्या मुझे सचमुच भूख लगी है? अगर जवाब हाँ है, तो अपने पसंदीदा खाने का मजा लीजिए, और अगर जवाब नहीं है, तो अपने मन को शांत करने का कोई और रास्ता ढूंढिए। शायद एक ग्लास पानी, थोड़ा म्यूजिक, या अपने किसी अपने से बात करना। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। अपने शरीर की भूख को समझिए। उसे वो दें जो उसे चाहिए, न कि वो जो आपका मन चाहता है। आपका शरीर आपका शुक्रिया अदा करेगा, और आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आई कैन मेक यू थिन किताब हमें यही सिखाती है। अपने शरीर की बात सुनो, और खाने के साथ एक नया प्यारा रिश्ता बनाओ। पॉइंट 2, धीरे धीरे खाए और हर कौर का स्वाद ले। दोस्तों, आई कैन मेक यू थिन किताब में पॉल मकना एक ऐसी बात सिखाते हैं जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। वो कहते हैं कि खाना खाना सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हमें महसूस करना चाहिए। जब हम धीरे धीरे खाते हैं, हर कौर को अच्छे से चबाते हैं और उसका स्वाद लेते हैं, तो हमारा दिमाग और शरीर आपस में बेहतर तालमेल बनाते हैं। पॉल मकना बताते हैं कि जल्दी जल्दी खाना निगलने से हमारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि पेट कब भर गया, लेकिन जब हम धीरे खाते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी ही पेट भरा होने का संदेश पकड़ लेता है, और हमें कम खाने में ही सुकून मिल जाता है। ये छोटा सा बदलाव हमें न सिर्फ वजन कम करने में मदद करता है, बल्कि खाने के साथ हमारे रिश्ते को और खूबसूरत बनाता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खाने को समय नहीं देते। लंच हो या डिनर, हम जल्दी जल्दी खाना खत्म करते हैं ताकि अगले काम पर भाग सकें। लेकिन इस जल्दबाजी में हम खाने का असली मजा खो देते हैं। पॉल मकना कहते हैं कि खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मौका है जब हम अपने शरीर को प्यार और सम्मान दे सकते हैं। हर कौर को चबाने में वक्त लगाइए, उसका स्वाद लीजिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए। ऐसा करने से न सिर्फ आप कम खाएंगे, बल्कि आपको हर खाने में एक नया आनंद मिलेगा। और सबसे खास बात, आपका शरीर और दिमाग एक साथ मिलकर आपको वो सुकून देंगे जो आपको पहले कभी नहीं मिला। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको धीरे धीरे खाने की प्रेरणा देगी। आकाश 35 साल का एक बिजनेसमैन था, जिसकी जिंदगी मीटिंग्स, डेडलाइंस और ट्रैवल में बीतती थी। उसके लिए खाना खाना सिर्फ एक काम था जो जल्दी जल्दी निपटाना होता था। लंच के लिए 10 मिनट में बर्गर या सैंडविच खत्म करना उसकी आदत थी। वो खाना खाते वक्त फोन पर ईमेल चेक करता या टीवी देखता। लेकिन इस जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि आकाश का वजन बढ़ता गया। उसे बार बार थकान रहने लगी और कपड़े टाइट होने लगे। आकाश को लगने लगा कि वो अपनी सेहत को कहीं खो रहा है। एक दिन आकाश की पत्नी ने उसे आई कैन मेक यू थिन किताब दी और कहा, आकाश, इसे पढ़ो, शायद तुम्हें कुछ जवाब मिले। आकाश ने किताब पढ़ी और उसमें लिखी एक बात ने उसे झकझोर दिया, धीरे खाओ और खाने का मजा लो। आकाश ने सोचा, क्यों न मैं इसे आजमाऊं।
उसने एक छोटा सा बदलाव शुरू किया। उसने फैसला किया कि वो हर कौर को कम से कम 20 बार चबाएगा और खाने का स्वाद लेगा। शुरू में उसे ये अजीब लगा। उसे लगता था कि वो समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आकाश को खाने का असली मजा समझ आने लगा। वो अपने पसंदीदा दाल चावल का स्वाद महसूस करता, सब्जियों की ताजगी को नोटिस करता और हर कौर के साथ अपने शरीर को धन्यवाद देता। उसने खाने के वक्त फोन और टीवी को बंद कर दिया और सिर्फ खाने पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में आकाश ने महसूस किया कि उसे पहले से कम खाने में ही पेट भर जाता है। 6 महीने बाद उसका वजन 12 किलो कम हो गया। आकाश की आंखों में चमक थी। वो कहता है, पहले मैं खाना खाता था, लेकिन अब मैं खाने का मजा लेता हूं। मेरे शरीर ने मुझे सिखाया कि खाना कितना खूबसूरत अनुभव हो सकता है। दोस्तों, आकाश की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। खाना खाना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव है। जब हम धीरे धीरे खाते हैं, हर कौर का स्वाद लेते हैं, तो हम अपने शरीर को वो सम्मान देते हैं जिसका वो हकदार है। ये छोटा सा बदलाव न सिर्फ हमारे वजन को कम करता है, बल्कि हमें खाने के साथ एक नया रिश्ता जोड़ता है। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अगली बार जब आप खाना खाएं तो थोड़ा वक्त निकालिए। फोन, टीवी और सारी जल्दबाजी को एक तरफ रख दीजिए। अपने खाने को देखिए, उसकी खुशबू लीजिए और हर कौर को धीरे धीरे चबाइए। आपका शरीर और मन दोनों आपको धन्यवाद देंगे। आई कैन मेक यू थिन किताब हमें यही सिखाती है। खाने को प्यार से खाइए और अपने शरीर को वो सुकून दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। पॉइंट 3, भावनात्मक खाने से बचें। दोस्तों, आई कैन मेक यू थिन किताब में पॉल मकना एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं जो हमारी जिंदगी को गहराई से बदल सकती है। वो कहते हैं कि हम में से कई लोग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम तनाव में हैं, उदास हैं या बोर हो रहे हैं। खाना हमारे लिए एक तरह का सहारा बन जाता है जो हमें उस पल की भावनाओं से बचाता है। लेकिन पॉल मकना सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को खाने से जोड़ने की बजाय उन्हें संभालने के लिए दूसरे ज्यादा प्यारे तरीके ढूंढने चाहिए, जैसे सैर करना, म्यूजिक सुनना या किसी अपने से दिल की बात करना। यह छोटा सा बदलाव न सिर्फ हमारे वजन को कम करता है, बल्कि हमें अपनी भावनाओं के साथ एक नया स्वस्थ रिश्ता बनाने में मदद करता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग और दिल बहुत संवेदनशील है। जब हम उदास होते हैं, तनाव में होते हैं या जब हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है, तो हम अक्सर खाने की ओर भागते हैं। एक पैकेट चिप्स, एक कटोरी मिठाई या एक बड़ा सा पिज्जा, ये सब हमें उस पल में सुकून देता है। लेकिन सच तो यह है कि यह सुकून बस कुछ पलों का होता है और बाद में हमें पछतावा, थकान और वजन बढ़ने की चिंता रहती है। पॉल मकना कहते हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें खाने से अलग रखें, तो हम न सिर्फ अपनी सेहत सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को और खुशहाल बना सकते हैं। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको भावनात्मक खाने से बचने की प्रेरणा देगी। नीता 40 साल की एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन नीता की जिंदगी में एक खालीपन था। उनके बच्चे स्कूल में व्यस्त रहते, पति ऑफिस में और नीता घर में अकेली रह जाती। इस अकेलेपन में नीता का सहारा बन गया खाना। जब भी उन्हें उदासी या बोरियत महसूस होती, वो रसोई में जाती और मिठाइयाँ, समोसे या बचे हुए केक के टुकड़े खा लेती। उन्हें लगता था कि खाना उनका दोस्त है जो उनके अकेलेपन को भर देता है। लेकिन इस आदत की वजह से नीता का वजन बढ़ता गया और वो अपने शरीर में असहज महसूस करने लगी। उनकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। एक दिन नीता की सहेली ने उन्हें आई कैन मेक यू थिन किताब दी और कहा, नीता, इसे पढ़ो, यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। नीता ने किताब पढ़ी और पॉल मकना की एक बात उनके दिल में उतर गई।
भावनाओं को खाने से जोड़ने की बजाय उन्हें प्यार और खुशी से संभालो। नीता ने सोचा, क्यों न मैं अपनी उदासी को खाने से अलग रखूं। उन्होंने एक नया नियम बनाया। जब भी उन्हें उदासी या बोरियत महसूस होती, वो रसोई की ओर जाने की बजाय कुछ और करती। कभी वो अपनी पुरानी सहेलियों को फोन करती और घंटों हंस हंस कर बातें करती। कभी वो अपने गार्डन में जाती और अपने पौधों की देखभाल करती। और कभी वो अपने पसंदीदा भजन सुनती जो उनके मन को सुकून देते। पहले कुछ दिन नीता को अपनी पुरानी आदतें तोड़ना मुश्किल लगा। मिठाई की तलब बार बार उठती थी, लेकिन नीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखना शुरू किया। वो अपनी उदासी, अपनी बोरियत और अपनी छोटी छोटी खुशियों को कागज पर उतारती। धीरे धीरे नीता की मिठाई खाने की आदत छूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका दिल खाने से नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और छोटी छोटी खुशियों से भरता है। कुछ महीनों बाद नीता का वजन 8 किलो कम हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। नीता कहती है, मैंने सीखा कि मेरा दिल खाने से नहीं, प्यार और खुशी से भरता है। दोस्तों, नीता की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारी भावनाएं हमारी ताकत है, लेकिन हमें उन्हें सही दिशा देनी होगी। अगली बार जब आप उदास, तनावग्रस्त या बोर हो, तो रसोई की ओर भागने से पहले रुकिए। अपने दिल से पूछिए, मुझे सचमुच क्या चाहिए? शायद वो एक दोस्त की बात, एक प्यारा गाना या बस थोड़ी सी ताजी हवा हो। अपनी भावनाओं को प्यार और खुशी से जोड़िए, खाने से नहीं। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। जब भी आपको लगे कि आप भावनाओं में बहकर खाना खाने जा रहे हैं, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने किसी अपने को फोन कीजिए, अपने पसंदीदा गाने सुनिए या बस बाहर निकलकर आसमान देखिए। आपका दिल और शरीर दोनों आपको धन्यवाद देंगे। आई कैन मेक यू थिन किताब हमें यही सिखाती है। अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें खाने से नहीं, बल्कि प्यार और खुशी से संभालो। पॉइंट 4, अपने दिमाग को सकारात्मक बनाएं। दोस्तों, आई कैन मेक यू थिन किताब में पॉल मक्कना एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने लाते हैं जो न सिर्फ हमारे शरीर को, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है जिसे हम सकारात्मक सोच और सही तकनीकों से प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग को सिखाएं कि वो हमें स्वस्थ आदतें अपनाने में मदद करे, तो हम अपने सपनों का शरीर और जिंदगी पा सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात, पॉल मक्कना कहते हैं कि हमें अपने शरीर से प्यार करना सीखना होगा। जब हम अपने शरीर की तारीफ करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो हमारे लिए और बेहतर काम करता है। ये सकारात्मक सोच न सिर्फ वजन कम करने में मदद करती है, बल्कि हमें अंदर से आत्मविश्वास और खुशी से भर देती है। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग वो जमीन है जिसमें हम जो बीज बोते हैं, वही फल मिलता है। अगर हम अपने शरीर के बारे में हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, मैं मोटा हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग इन बातों को सच मान लेता है और हमारी आदतें भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मक बीज बोए, मेरा शरीर ताकतवर है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, तो हमारा दिमाग हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां हम स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। पॉल मक्कना हिप्नोसिस और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों का जिक्र करते हैं, जिनमें हम अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें हम फिट, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये तस्वीर हमारे दिमाग को प्रेरित करती है कि वो हमें सही दिशा में ले जाए। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने दिमाग को सकारात्मक बनाने की प्रेरणा देगी। विकास 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी जिंदगी में बाहर से तो सब कुछ ठीक दिखता था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छे दोस्त, लेकिन अंदर से विकास टूटा हुआ था।
उसका वजन बढ़ता जा रहा था और वो अपने शरीर से नफरत करने लगा था। वो आईने में खुद को देखता और सोचता, मैं कितना बेकार दिखता हूं, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। ये नकारात्मक सोच उसे और ज्यादा उदास कर देती थी और वो तनाव में ज्यादा खाने लगता। विकास का आत्मविश्वास कहीं खो गया था। एक दिन विकास के दोस्त ने उसे आई कैन मेक यू थिन किताब दी और कहा, विकास, इसे पढ़, ये तुम्हारी सोच बदल सकती है। विकास ने किताब पढ़ी और पॉल मकना की एक बात उसके दिल में उतर गई, अपने शरीर से प्यार करो और वो तुम्हारा साथ देगा। विकास ने सोचा, क्यों न मैं अपनी सोच को एक मौका दूं। उसने एक छोटी सी शुरुआत की। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ा होता और अपने आप से कहता, मेरा शरीर मजबूत है, मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं, मैं अपने शरीर का शुक्रिया अदा करता हूं। शुरू में उसे ये अजीब लगा। उसे लगता था कि वो खुद से झूठ बोल रहा है, लेकिन वो रुका नहीं। विकास ने किताब में बताए गए विजुअलाइजेशन तकनीक को आजमाना शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करता और अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाता, एक ऐसा विकास जो फिट है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए पार्क में दौड़ रहा है। इस तस्वीर को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। धीरे धीरे विकास ने अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू किए। उसने जिम जाना शुरू किया, अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल शामिल किए और अपने शरीर को वो प्यार देना शुरू किया जिसका वो हकदार था। कुछ महीनों बाद विकास ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसका वजन कम होने लगा और वो पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगा। 1 साल बाद विकास का वजन 15 किलो कम हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वो कहता है, मैंने अपने शरीर से प्यार करना सीखा और उसने मेरा साथ दिया। आज मैं न सिर्फ फिट हूं, बल्कि जिंदगी से प्यार करता हूं। दोस्तों, विकास की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और हम उसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, अगर हम अपने शरीर की बुराई करने की बजाय उसकी तारीफ करें। अगर हम नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदल दें, तो हम चमत्कार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच न सिर्फ हमारे वजन को कम करती है, बल्कि हमें जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। हर सुबह अपने आप को आईने में देखिए, मुस्कुराइए और अपने शरीर से कहिए, तू मजबूत है, तू खूबसूरत है और मैं तुझसे प्यार करता हूं। अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाइए जिसमें आप स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आपका दिमाग और शरीर मिलकर उस तस्वीर को हकीकत बना देंगे। आई कैन मेक यू थिन किताब हमें यही सिखाती है। अपने दिमाग को सकारात्मक बनाओ, अपने शरीर से प्यार करो और जिंदगी को खुलकर जियो। पॉइंट 5, छोटे छोटे कदमों से बड़ी जीत। दोस्तों, आई कैन मेक यू थिन किताब में पॉल मकना एक ऐसी बात सिखाते हैं जो हमें जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाबी का रास्ता दिखा सकती है। वो कहते हैं कि वजन कम करना कोई रेस नहीं है जिसमें हमें जल्दी से फिनिश लाइन तक पहुंचना हो। ये एक खूबसूरत यात्रा है जिसमें छोटे छोटे कदम, जैसे थोड़ा कम खाना, जरा सा ज्यादा हिलना डुलना और सकारात्मक सोच रखना, लंबे समय में बड़े और स्थायी नतीजे लाते हैं। पॉल मकना हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमें हर छोटी जीत की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी जीतें मिलकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। ये विचार न सिर्फ वजन कम करने के लिए है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जिंदगी की हर मुश्किल को धीरे धीरे प्यार से जीता जा सकता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े बदलाव चाहते हैं, और वो भी तुरंत। हम सोचते हैं कि एक सख्त डाइट, घंटों जिम या कोई जादुई गोली हमें रातों रात बदल देगी। लेकिन सच तो यह है कि बड़े बदलाव वक्त मांगते हैं। पॉल मकना कहते हैं कि इसके बजाय हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए।
ये छोटे कदम इतने आसान होते हैं कि हमें लगता है कि शायद इनसे कुछ होगा नहीं, लेकिन यही कदम धीरे धीरे हमारे शरीर और मन को नई दिशा देते हैं। और जब हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम और आगे बढ़ने की हिम्मत पाते हैं। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको छोटे छोटे कदमों की ताकत पर यकीन दिलाएगी। शालिनी 45 साल की एक स्कूल टीचर थी जो अपने स्टूडेंट्स और परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका वजन बढ़ गया था और वो इससे परेशान रहने लगी थी। शालिनी ने कई बार डाइट प्लान आजमाए। कभी वो सिर्फ सलाद खाती, कभी जिम में घंटों पसीना बहाती, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों बाद वो थक जाती और हार मान लेती। हर असफलता के बाद शालिनी को लगता, शायद मैं कभी वजन कम नहीं कर पाऊंगी। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। एक दिन शालिनी की सहेली ने उन्हें आई कैन मेक यू थिन किताब दी और कहा, शालिनी इसे पढ़ो, ये तुम्हारी सोच बदल सकती है। शालिनी ने किताब पढ़ी और पॉल मकना की एक बात उनके दिल में उतर गई, छोटे छोटे कदम उठाओ और धैर्य रखो। शालिनी ने सोचा, क्यों न मैं इस बार कुछ अलग करूं। उन्होंने बड़े बदलावों की जगह छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने हर सुबह 10 मिनट की सैर शुरू की। वो अपने घर के पास पार्क में टहलती, पेड़ों की हरी पत्तियों को देखती और ताजी हवा में सांस लेती। ये 10 मिनट उन्हें इतने प्यारे लगते कि वो हर दिन इसे करने के लिए उत्साहित रहती। इसके बाद शालिनी ने अपने खाने में एक छोटा बदलाव किया। उन्होंने अपनी प्लेट में खाना आधा करना शुरू किया। वो अपने पसंदीदा दाल चावल और सब्जी खाती, लेकिन अब वो जल्दी जल्दी निगलने की बजाय धीरे धीरे खाने लगी। और सबसे खास बात, शालिनी ने एक डायरी शुरू की। हर हफ्ते वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां लिखती, जैसे इस हफ्ते मैंने हर दिन सैर की या मैंने मिठाई की जगह फल खाया। ये छोटी छोटी जीतें शालिनी को हिम्मत देती थी। पहले कुछ महीने में बदलाव छोटे थे, लेकिन शालिनी ने धैर्य नहीं खोया। वो अपनी प्रोग्रेस की तारीफ करती और आगे बढ़ती रही। 1 साल बाद जब शालिनी ने खुद को तराजू पर देखा तो उनका वजन 10 किलो कम हो गया था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहती है, मैंने सीखा कि धीरे धीरे चलकर भी मंजिल मिल सकती है। मेरी छोटी छोटी जीतों ने मुझे वो आत्मविश्वास दिया जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। दोस्तों, शालिनी की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। जिंदगी की कोई भी मंजिल हो, उसे पाने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं। छोटे छोटे कदम, धैर्य और अपनी प्रोग्रेस की तारीफ हमें वहां ले जा सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। वजन कम करना हो या कोई और लक्ष्य, हमें बस शुरुआत करनी है। एक छोटा सा कदम, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हर कदम पर खुद की पीठ थपथपाए, क्योंकि आपकी हर छोटी जीत आपकी मंजिल का हिस्सा है। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, अपनी जिंदगी में छोटा बदलाव शुरू करिए। शायद 5 मिनट की सैर या अपनी प्लेट में थोड़ा कम खाना। अपनी प्रोग्रेस को एक डायरी में लिखिए और हर छोटी जीत की तारीफ करिए। आप देखेंगे ये छोटे छोटे कदम आपको एक दिन इतनी बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आई कैन मेक यू थिन किताब हमें यही सिखाती है। छोटे छोटे कदमों से बड़ी जीत हासिल करो। अपने धैर्य को अपनी ताकत बनाओ और अपनी हर जीत का जश्न मनाओ। दोस्तों, आई कैन मेक यू थिन किताब हमें एक खूबसूरत संदेश देती है। वजन कम करना कोई सजा नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन के साथ दोस्ती करने की यात्रा है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा साथी है। अगर हम अपने शरीर को प्यार दें, उसकी बात सुने और छोटे छोटे कदम उठाएं, तो हम वो बदलाव ला सकते हैं जिसका हमने हमेशा सपना देखा था। छोटी कहानी। एक छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका नाम अनु था। अनु अपने बढ़ते वजन की वजह से हमेशा उदास रहती थी,
लेकिन एक दिन उसने आई कैन मेक यू थिंक किताब पढ़ी और फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगी। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया, अपनी भूख को समझा और हर दिन अपने मन में कहा, मैं खूबसूरत हूं, मैं स्वस्थ हूं। 1 साल बाद अनु न सिर्फ 12 किलो हल्की हो गई, बल्कि उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। आज वो अपने दोस्तों को प्रेरित करती है और कहती है, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस किताब का संदेश है, अपने शरीर से प्यार करो, अपने दिमाग की ताकत को जगाओ और छोटे कदमों से अपनी जिंदगी बदल दो। अगर आपको आई कैन मेक यू थिंक किताब का ये सार और अनु की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने शरीर को प्यार दें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। नमस्ते।